अश्वत्थामा महाभारत के सबसे रहस्यमय और दुखद पात्रों में से एक थे। वे महान योद्धा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली माने जाते थे। कहा जाता है कि उनके मस्तक में मणि जड़ी थी, जिसके कारण वे रोग, भय और वृद्धावस्था से मुक्त थे। अश्वत्थामा का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। उनके पिता द्रोणाचार्य निर्धन थे। कई बार अश्वत्थामा को दूध तक नसीब नहीं होता था। यही अभाव और पीड़ा उनके मन में क्रोध और कठोरता का कारण बनी। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। वे अपने पिता द्रोणाचार्य से अत्यंत प्रेम करते थे। युद्ध के दौरान जब छल से ये घोषणा की गई कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो ये सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और तभी उनकी मृत्यु हो गई। ये समाचार सुनकर अश्वत्थामा का हृदय प्रतिशोध की आग में जल उठा। पिता की मृत्यु के बाद क्रोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने एक भयानक अपराध किया। रात के समय उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, ये सोचकर कि वे पांडव हैं। जब उन्हें अपने भयानक कृत्य का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया। भयभीत होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। श्री कृष्ण के निर्देश पर दोनों अस्त्र वापस लिए गए, परंतु अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र द्रौपदी के गर्भ में पल रहे बालक की ओर मोड़ दिया। इस अपराध से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया। उनकी मणि निकाल ली गई और उन्हें हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने, असहनीय पीड़ा सहने और किसी से सहायता न पाने का दंड मिला। तब से अश्वत्थामा को अमर होते हुए भी मृत्यु से अधिक दुख भोगने वाला माना जाता है। वे आज भी जीवित हैं, ऐसी मान्यता है, और अपने कर्मों के परिणाम भोग रहे हैं। शिक्षा। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध मनुष्य को अधर्म के मार्ग पर ले जाते हैं, और अधर्म का भल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उससे कोई नहीं बच सकता।